कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण जिसको आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यूपी टेट, रीट, सी टेट, बी टेट, एमपी टेट, जे टेट आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी स्टेट लेवल के टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसको हम सी टेट के नाम से जानते हैं। सभी टेट एग्ज़ामों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो सीडीपी का आता है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। हम इससे पहले 10 वीडियो आपके लिए कर चुके हैं, 10 टेस्ट सीरीज़ ला चुके हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। आज हमारी क्लास 11 है टेस्ट सीरीज़ की। हमने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो पेपर में बार-बार आते हैं, कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से छाँट के लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में शामिल हैं। हर क्वेश्चन जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। लेवल 1, लेवल 2 दोनों को टच करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं 10 में से 8 अगर करते हैं, 10 में से 8 या 9 करते हैं, तो आपके 130 मार्क्स की गारंटी यहाँ पर मिलती है आपको, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सी टेट, यूपी टेट आप जो भी टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के एग्ज़ामों के लिए आप इस नंबर पे 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। मुर्रे ने एक परीक्षण करके इतिहास रच दिया। वह प्रश्न क्या था? वो परीक्षण क्या था? अगर आपने इस वाला वीडियो मुर्रे के परीक्षण का जो हमने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो 1 सेकंड विदिन 1 सेकंड में आप इसका राइट आंसर दे पाएँगे, क्योंकि हमने लेक्चर वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझा दिए हैं, ताकि आप कभी नहीं भूलें, सभी एग्ज़ामों में आपके बेहतर से बेहतर आप नंबर गेन कर सकें, बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सकें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए है स्याही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऑप्शन सी है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन डी है मूल्यांकन मापन। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट ये क्वेश्चन रीट सेकेंड लेवल पेपर सेकेंड में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको कई बार कहा कि ऐसे क्वेश्चन हम टच करेंगे जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिलेंगे। इसीलिए तैयारी को बेहतर रखना है। 10 में से आप कमेंट में बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताइए कि आपके बेहतर से कितने मार्क्स आए हैं। अगर 8-9 आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 8 भी आए तो 10 आउट ऑफ 8, तो ये भी एक अच्छी अच्छी है। तो 130 आप गेन कर सकते हैं। अगर 8 से बिलो है, 7 है, 7 से भी बिलो है, तो आपको भैया मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पे सभी कुछ मिल रहा है, जैसे कि सीडीपी की टेस्ट सीरीज़ लेक्चर वीडियो मिल रहे हैं, ईवीएस की लेक्चर वीडियो के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। मैथ की टॉपिक वाइज़ हम आपको लेक्चर वीडियो करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी कर रहे हैं। हिंदी की लेक्चर वीडियो टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। सभी चीज़ों की टेस्ट सीरीज़ एंड लेक्चर वीडियो दोनों आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। तो इसीलिए चैनल पे हमारे बने रहें। यहाँ पर 130 मार्क्स आपके आएँगे अगर जिस भी टेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मुर्रे ने एक परीक्षण करके इतिहास रच दिया, वो कौन-सा परीक्षण था? आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए, मुर्रे ने कौन-सा परीक्षण किया था? मुर्रे ने परीक्षण किया था टीएटी। यही तो हमने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था। कब किया था? 100 उन 1935 में किया था। टीएटी जिसको हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में आत्मबोधन, विषय आत्मबोधन परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। मुर्रे ने 1935 में थीमेटिक एप्रिसिएशन एप्रीप्रिएशन टेस्ट कहते हैं, जिन्होंने विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसको और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं प्रशासनिक अंतबोधन परीक्षण, 2 नामों से हम लोग इसको जानते हैं। मुर्रे ने ये विषय परीक्षण करके इतिहास रच दिया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन होता है।
कोई एक वस्तु है, उसकी एक उम्मीद अनुसार अस्थायी फिक्स मूल्यांकन क्या होती है? इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी है संवेग, ऑप्शन नंबर डी है अभिवृत्ति। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बताइए कि किसी वस्तु का अपेक्षाकृत मूल्यांकन क्या होता है? आपके अनुसार क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी कमेंट में बताइए। उसका अभिवृत्ति होता है। क्या होता है? संवेग किसी वस्तु के बारे में नहीं होते। अभिप्रेरणा मोटिवेशन किसी वस्तु से बिल्कुल भी नहीं। अधिगम किसी वस्तु से हम सीख सकते हैं, लेकिन अभिवृत्ति होती है। ये अभिवृत्ति के बारे में पूरी डिटेल हमने डिस्कस की हुई है, क्योंकि अभिवृत्ति द्वारा ही मूल्यांकन अस्थायी हो सकता है। अभिवृत्ति के द्वारा जब तक हम अभिवृत्ति नहीं करेंगे तो अस्थायी मूल्यांकन हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट पाए जाते हैं किसे? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि स्तर में, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति में, ऑप्शन सी है गति वाही योग्यता में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। ये क्वेश्चन रीट पेपर फर्स्ट 2015 में पूछा गया था। जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा था, पेपर सेकेंड में पूछा गया था, ये पेपर फर्स्ट वाली है। अभिव्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से भी होगा। बुद्धि में स्तर कैसे होगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत विभेद, अलग अलग जो विभेद होते हैं, अलग अलग जो भेद होते हैं सब में, वो कैसे होते हैं? सभी बच्चों की, सभी व्यक्ति की बुद्धि का स्तर अलग अलग होते हैं। सबकी जो एक स्टेज होती है बुद्धि का, वो अलग अलग होते हैं। सभी की बुद्धि समान नहीं हो सकते। अभिवृत्ति सीखने में, बच्चों किसी भी व्यक्ति में सीखने में भी अभिवृत्ति अलग अलग होती है। गतिविधि योग्यता, कोई व्यक्ति अपने कार्य को कम समय में कर लेता है, कोई व्यक्ति अपने कार्य को अधिक समय लगाता है करने में। गतिविधि भी योग्यता होती है। तो ऑप्शन अगर एक से अत्यधिक सही हो तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ये पेडागोजी का सेक्शन है। हमने आपको सीटेट के लिए भी मैंने कहा कि सीटेट की भी टेस्ट साथ साथ हो रही है। सीटेट के साथ साथ रीट यूपी टेट सभी एग्जाम हो, जैसे रीट में भी पेडागोजी का सेक्शन आता है। सभी के सभी चीज़ों को हम एक साथ इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन को सिर्फ समझना है। टैग से एंड ट्रिक से हमने आपको सीटेट में कई बार बता चुके हैं। तो चलिए इसका राइट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आप प्राइमरी लेवल के एक टीचर हैं, अपने कक्षा में बैठे हैं और अपनी कक्षा में बैठने के बाद आप वहाँ पे विद्यार्थियों के सामने एक पॉजिटिव वातावरण निर्मित करते हैं। वो कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिक के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना। यहाँ पे समूह बनाने की अनुमति देना ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कहता है सकारात्मक अंत वाली वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। ऑप्शन बी है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन डी है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान कक्ष निश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ये होती है आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी। पॉजिटिव वातावरण अगर आप एक विद्यालय में तैयार करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी बच्चों में भेदभाव आप नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं करना होगा। किसी बच्चों में अगर भेदभाव करते हैं तो मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को आप बढ़ावा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य। आपके सामने जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 2 4 10 5 12 25, सभी बच्चों के लिए एक जो टारगेट होती है, लक्ष्य होती है सिखाने की, एक जैसी, एक सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं है कि किसी को हम टारगेट अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करें और किसी बच्चे को हतोत्साहित करें। हतोत्साहित नेगेटिव शब्द है। तो यहाँ पर सभी बच्चों को आप क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे क्यों नहीं होगा ए और बी? चलिए ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समूह गतिविधि के दौरान दौरान सामाजिक आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। ये भी एक ठीक है। ऑप्शन ये भी सही है।
हो सकते हैं। चलिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। क्या सिर्फ़ इतना ही कहानी कहानी के आधार पर ही बच्चों को आप पॉज़िटिव वातावरण तैयार कर सकते हैं, एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। क्या सिर्फ़ ये तो अभिवादन करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या सिर्फ़ आप बच्चों से काम करवा रहे हैं यहाँ पर? वहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपके लिए कहता है। आप प्राथमिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को सकारात्मक निर्माण के लिए एक शिक्षक का काम ऑप्शन ए हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो सकते हैं। तो सबसे बेहतर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इतना बेस्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता जिसको कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान। ऑप्शन नंबर सी है कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। ऑप्शन डी है बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। यह क्वेश्चन सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 20 सितंबर 2015 में पूछा गया था। तो आपके अनुसार क्या है इसके राइट आंसर? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। आपके अनुसार पेडागोजी का जो सेक्शन आप करते हैं उसमें से आपके कौन से राइट आंसर यहाँ पर होंगे? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता जो विद्यार्थी होते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को एक टीचर को क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं उपलब्ध कराना पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विविध प्रकार ये अलग अलग वातावरण का तैयार करना ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अधिगम परिस्थितियाँ मतलब सीखने की विधि को परिस्थितित करना ये भी सही है। हमने आपको कहा जहाँ पर पेडागोजी है वो टैग एंड ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको 3 बेहतर से बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यह ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा तो ऑप्शन बी, सी एंड डी क्यों नहीं होगा? इस पर भी डिस्कस करेंगे। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना। यहाँ पर समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है अधिगम करना कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को संदर्भ में क्या होना चाहिए। एक शिक्षक के बारे में समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ बताया गया ही नहीं। क्वेश्चन बी गलत है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं कलन विधि एल्गोरिथम विधि यहाँ मैथ में काम आती है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है वातावरण बेहतर करना। बात करने के लिए विद्यार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराने ये भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन नंबर डी भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एंड बी दोनों में डिस्कस होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी एंड ए बेहतर होगा तो ऑप्शन नंबर डी बेहतर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विभेदीय अनुदेशन। ऑप्शन नंबर बी है चयनित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर सी है सटीक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है त्रुटिहीन अनुदेशन। यह क्वेश्चन सीटेट पेपर सेकंड 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। सेकंड पेपर का जो पैडागोजी होती है ना सीटेट वाली थोड़ी सी टफ होती है जिसको आपको पैडागोजी का निचोड़ करना होगा। पैडागोजी के सेक्शन को बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करना होगा तभी आप बेहतर से बेहतर उसको प्रिपरेशन करवा पाएंगे। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके अलग अलग स्टेजों को अपने ध्यान में रखने के लिए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? विभेदीय अनुदेशन कहते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। 1 सेकंड में आंसर आप दे पाएँगे क्योंकि लेक्चर वीडियो में लंबी डिटेलिंग में हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए होगा भावनात्मक अंतर। ऑप्शन बी है भौतिक अंतर। ऑप्शन सी है मानसिक अंतर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इस 1 सेकंड में अपना राइट आंसर बताइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन डिटेल कर लेते हैं। लंबाई जो आपकी हाइट होती है, वेट मतलब भार, त्वचा का रंग, आँखों का रंग, पैर एवं उनकी बालों का रंग, विविधता जो होती है भावनात्मक होती है, ये फीलिंग का तो बात होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। भौतिक हो सकता है, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल से होते हैं। लंबाई क्या होती है आपकी, फिजिकल होती है, इसको मेजर कर सकते हैं। भार हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल होती है। मानसिक दिमाग के आधार पे तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ये फीलिंग की बात नहीं है। मानसिक, ये दिमाग वाली बात हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत होगा, तो उपयुक्त में से कोई गलत, ये भी गलत होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये सभी चीज़ बालों का रंग, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, आँखों और पैरों का जो भी साइज होते हैं, कलर होते हैं, सभी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल एक्सट्रीम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऑप्शन बी है, सीखने में विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 1 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। पेडागोजी का सेक्शन अगर आप समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं तो सीटेड वाली प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर समझ आ गई हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको डिटेलिंग वहाँ पे करके रखे हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऑप्शन बी है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 पेपर फर्स्ट 1 to 5 में पूछा गया। ये क्वेश्चन यूके टेट उत्तराखंड जो टीचर की होती है, यूके टेट टेट 2014 पेपर फर्स्ट में पूछा गया था 1 to 5 में। तो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने बार पूछे गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो इस क्वेश्चन का आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन के बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता जो स्टूडेंट होते हैं उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस जो प्रदर्शित करता है, जो दिखता है, किसके कारण, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, परीक्षाओं को अधिक संख्या बढ़ा देनी चाहिए। क्या सिर्फ परीक्षाओं की हम संख्या बढ़ा देने से बेहतर बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर टैग क्या होता है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम की एक समान गति, सभी बच्चों पर एक समान गति से अधिगम लर्निंग स्किल डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि किसी बच्चे की हाइट बेहतर है, किसी बच्चे की साइज बेहतर है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उसी आधार पर बच्चों में लर्निंग डिफरेंट भी होती है, सभी बच्चे एक समान कभी भी नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कठोर अनुशासन, किसी बच्चों को आप कठोर अनुशासन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑप्शन यहाँ पर हम एक बार देख लेंगे, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों होगा सही, ये भी डिस्कस करेंगे। सीखने के विषय सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, बच्चे की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, वे इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, तो बच्चे को क्या करते हैं, सीखने में विविध अलग अलग अनुभवों को शामिल करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीख पाते हैं। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो क्या सिर्फ एक मैथ की सब्जेक्ट पढ़ाने से मैथ के सब्जेक्ट पढ़ाने से बच्चे महान नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। उनको साइंस भी पढ़ानी होती है, उनको बायोलॉजी भी पढ़ानी होती है, उनको हिस्ट्री भी पढ़ानी होती है, उनको ज्योग्राफी भी पढ़ानी होती है। तो सभी विषय का ज्ञान मतलब अलग अलग विविध परिस्थितियाँ यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं टीचर एक स्कूल में एक बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये बात सही है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। यह सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तित्व भिन्नता का, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि के सिद्धांतों का, ऑप्शन नंबर सी है वंशानुक्रम पर, ऑप्शन नंबर डी है वातावरण पर। ठीक है, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन कब पूछा गया, तो यूपी टेट, हमने कहा नहीं, सभी लेवल को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप असम टेट की दे रहे हैं, बंगाल टेट की दे रहे हैं, या फिर पंजाब टेट दे रहे हैं, उत्तराखंड टेट दे रहे हैं, बिहार टेट, एमपी टेट, जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी टेट एग्जामों को के क्वेश्चनों को हम इंक्लूड किए हैं, सभी को कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपके बेहतर प्रिपरेशन हो सके।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। यहाँ पर सोचने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन डिटेलिंग कर लेते पहले। हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी के। हमने कहा सोचने की क्षमता, रुचि, सभी की जिज्ञासा, सभी की क्यूरियोसिटी, सही बच्चे की सीखने की एक जो विधि होती है, पर्पस वो विधि होती है, सब अलग अलग होती है। ये कौन भी व्यक्तिगत भिन्नताओं की होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंट, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, सृजन, सभी एक चीज में आती है इंडिविजुअल डिफरेंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए संज्ञान परक, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया परक, ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। ये क्वेश्चन है यूपी टेट पेपर सेकेंड, क्लास 6 8, 27 जून 2013 को। आपका राइट आंसर क्या होगा इसके संदर्भ में, जल्दी बताइए। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। अभिवृत्ति का संप्रत्यय है संज्ञान से, क्रियापरक से, संवेग से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन एक से अधिक हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको नंबर पहले ही बता चुका हूँ, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल मुश्किल होती है उठाने, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो दिक्कत होती है थोड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। बेहतर रहिए, खुश रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।